Welcome to the lecture number 9 of the course Statistical Inference। आज के लेक्चर में हम chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, and in the last we will study the hypothesis testing for sigma square। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि chi-square एनालिसिस और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन किस डाटा के लिए सूटेबल है, यानी कौन सा डाटा होगा तो हम chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपलसरी है कि उसका डाटा हमारे पास कैटेगोरिकल होगा, तब हम chi-square एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, और ये chi-square एनालिसिस सिर्फ कैटेगोरिकल डाटा पे ही अप्लाई हो सकता है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि वो कहाँ कहाँ यूज होती है। इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल chi-square डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में यूज होती है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में भी chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में भी chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। chi-square डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर and it is represented by n and is called the degree of freedom। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जो वेरिएबल है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस तरह फॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज z1 z2 z3 so on to zk are independent standard normal variables, then their sum of squares will follow the chi-square distribution। यानी कि लेट्स सपोज q एक वेरिएबल है that is equal to summation zi square where zi follows standard normal, zi is the standard normal variable and followed the standard normal distribution। then जो ये q है summation zi square, q equals to summation zi square, that will follow the chi-square distribution with k degree of freedom। Properties of chi-square distribution: the curve of a chi-square distribution is positively skewed, the skewness decreases as the n increases। यानी कि chi-square distribution एक positively skewed distribution है, उसकी जो shape है वो positively skewed है। positively skewed का आपको पता है जिस distribution की tail right side पे extend कर रही हो वो जो distribution है उसकी shape उसको कहा जाता है कि वो positively skewed है। right side पे जिस graph की tail extend कर रही हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो इसमें उन्होंने कहा पॉजिटिवली स्क्यूड यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो उसके जो टेल है वो राइट साइड पे एक्सटेंड कर रही होगी। और जो दूसरा पॉइंट वो है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अप्रोचेस टू द इंफिनिटी। यानी कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे तो जो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगी, यानी कि n के बढ़ाने से chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉर्मल की शेप बनती जाएगी। इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अभी एक ग्राफ दिखाता हूँ और ग्राफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे बनाते हैं, उससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास किस तरह की शेप बनती है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर एग्जांपल हम अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रख लेते हैं, यानी कि 3 रखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेफ्ट टेल इसकी जो है हमें बहुत स्मॉल है, या कहने के बहुत ना होने के बराबर है, बिल्कुल स्मॉल है। और जो राइट टेल है वो एक्सटेंड कर रही है, लॉन्ग टेल है, यानी कि राइट साइड पे एक्सटेंड कर रही है, दैट इज इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड right towards as the tail goes towards the right, that means the graph is positively skewed। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और इसकी स्क्यूनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से 5 कर देते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्क्यूनेस कम हो गई है, और ये जो टेल है ये हमें यहाँ से नजर आनी शुरू हो गई, जो कि पहले सिर्फ हमें यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये हमें यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, अभी भी ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर एग्जाम्पल कह लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाते 10 कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ाने से इसकी शेप जो है उसमें थोड़ी सी चेंज आई है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी एक डिफरेंट शेप बनेगी, अलग शेप बनेगी, और ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी स्क्यूनेस कम होते जा रही है,
जिस तरह मैं इसका n बढ़ा रहा हूँ उस तरह इसके साथ साथ जो है इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसको बढ़ाने से इसकी जो शेप है वो सिमेट्री की तरफ जा रही है और इसका जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और ज्यादा लेस पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगी है और ये स्क्यूनेस की जगह ये जो है सिमेट्री को फॉलो करना शुरू कर दी है, इसने सिमेट्री की तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी 20 कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये नॉर्मल की तरफ इसको अप्रोच करने लग गया, बेल शेप चार्ट बनना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको इंक्रीज करते हैं 30 तो इसकी शेप नॉर्मल को अप्रोच कर रही है और 50 पे आप देख सकते हैं क्लोजली नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 कर देते हैं या 100 से अब यू कैन सी इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि यही जो अभी हमने पीछे सारा का सारी डिस्कशन की और दो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हैं उसमें हमने यही पढ़ा है कि अगर हम n इंक्रीज करते जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है जो कि लो एन यानी कि लेस्ट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू 3, 5, 10 भी हमने देखा है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम n को बढ़ा रहे हैं 3 से हम 5 पे लेकेंगे तो 3 पे जो n की वैल्यू है वो उस पे हमारे जो है स्क्यूनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग उसको 5 करते हैं तो वो सेम होती जाती है स्क्यूनेस की वैल्यू और जो शेप है वो सिमेट्री की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरह हम n की वैल्यू स्मॉल से हाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो वो जो वैल्यूज बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज बढ़ाने से एक तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू लो होती जाएगी और वो सिमेट्री की तो अप्रोच करेगी। सेकंड थिंग इज दैट कि वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने से जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो नॉर्मल को अप्रोच करती जाएगी। ये हमारी पहली दो प्रॉपर्टीज जो हमने भी पढ़ी हैं ये उसको जो है बता रहा है। अब यही जो मैंने पीछे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली दिखाई है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, अब ये थोड़ा सा उसका सम अप करने के लिए मैंने आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को प्लॉट करने के लिए जो है चार्ट को प्लॉट करते हैं तो हमें नजर आता है कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देख रहे हैं कि ये जो है चार्ट इस तरह की शेप ले रहा है। 10 के लिए जो है वो जो है राइट साइड पे एक तो मूव करता जा रहा है, दूसरे इसकी जो स्क्यूनेस की वैल्यू है आप देख सकते हैं वो कम होती जा रही है और 20 पे ये जो है सिमेट्री को अप्रोच थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सिमेट्री की तरफ जाना शुरू हो गया। 30 पे भी इसकी सिमेट्री है लेकिन थोड़ी सी स्क्यूनेस अभी भी है। लेकिन 50 एंड 50 अबव स्पेशली मोर देन 100 जो है वो टोटली नॉर्मल को अप्रोच कर जाता है और जो इसकी स्क्यूनेस है वो खत्म होकर सिमेट्रिक शेप को हो जाती है इसकी शेप में। प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारा जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि हमने आपको बताया n है तो जो इसका मीन ऑफ द काइस्को डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी n के ही इक्वल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल है और वेरिएंस जो है वो 2 टाइम्स n यानी कि 2 टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमारे पास इसका वेरिएंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n5 है दैट मीन्स इसका उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 5 होगा और वेरिएंस होगा वो 10 होगा। ये इसके बाद हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है x और y और वो काइस्को को फॉलो कर रहे हैं विद n1 एंड n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली देन देयर सम x प्लस y विल आल्सो बी अ रैंडम वेरिएबल एंड इट विल फॉलो द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 यानी कि दो रैंडम वेरिएबल जो है जो काइस्को को फॉलो कर रहे हैं उनका सम करें तो वो भी जो नया रैंडम वेरिएबल होगा वो भी जो होगा वो भी काइस्को को ही फॉलो करेगा। दूसरी चीज ये जो मैंने भी आपको बताया है पीछे ग्राफ में कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर की एक डिफरेंट जो है ना शेप बनेगी, ठीक है। जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उतनी ही उसकी जो शेप है आप उसको बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो इसका इस तरह है, देखिए 1/2 पावर k बाय 2 गैमा ऑफ k बाय 2 k की x की पावर k बाय 2 -1 इंटू e की पावर -x/2 ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ जिसे कहते हैं। और इसका मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन एमजीएफ जो है वो है m0t = 1 - 2t - k/2 फॉर ऑल t < 1/2।